गुड आफ्टरनून टू ऑल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। हमने कल आपको जल्दी में थोड़ा सा जल्दी में बता दिया था, लेकिन आज हम लोग सही से इसको अपने चैप्टर को शुरू करेंगे और समझेंगे कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें सब लोग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। मिनट, अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखें, आपका टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसके दो और नाम भी हैं, रिपोर्टिंग और नरेशन। रिपोर्टिंग और नरेशन के नाम से भी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों आप लोगों को जाननी है वो ये है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा होता है वो है क्या, उसमें किस तरह से चीजों को हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये हमें जानना है। सबसे पहली चीज आपको बता दें, अपनी कॉपी में आप चाहें तो नोट कर लें। जब कोई स्पीकर के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को डायरेक्टली जैसा उसने कहा है वैसे ही लिख दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो बच्चों डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जैसे हमने कोई बात कही, मान लीजिए फैज सर ने नितिन से कहा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होगा तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हमारे द्वारा और नितिन को जो बात कही गई वो कोई और बताए कि फैज सर ने नितिन को कहा था कि वो अच्छा लड़का है, ठीक है ना, तो ये एक इस तरह का ये जो सेंटेंस होगा ये इनडायरेक्ट होगा। सिंपल वर्ड्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को जब ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना लिखकर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मान लीजिए कहीं पर आया द मदर सेड टू मी, और फिर आया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ग्रेट। मान लीजिए कहीं सेंटेंस आ गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा है द मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ग्रेट। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस बच्चों दिया गया, ये वाला, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग से पहले क्रिया दी रहती है, देखिए मदर और मी क्रिया नहीं है, क्रिया क्या है? सैड। ये जो सैड टू है ये वर्ब है, जो वर्ब दी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया रहता है, जैसे मदर दिया गया है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्पीकर। स्पीकर का अर्थ होता है वक्ता। इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। जो वक्ता है वही वक्ता है, हम कई बार कह चुके हैं आप लोगों से, यानी कि जो बोलता है, कहने वाला व्यक्ति। तो स्पीकर किसका स्पीकर है, किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। और जो टू के बाद नाउन पर नाउन दिया रहे वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
अब आप लोग चीज समझ गए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सेंटेंस। एक मान लीजिए जैसे कहीं पर है, राम सेड टू श्याम कॉमन कॉमा यू आर लेजी। एक सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम कॉमन कॉमा यू आर लेजी, आपके सामने आ रहा होगा। तो आप जानते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और राम सब्जेक्ट है, श्याम ऑब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का राम सब्जेक्ट है और श्याम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आपको अच्छी तरह से ये चीजें पता हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बच्चों हम बनाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है और उन्हीं नियमों को समझना है। सबसे पहली बात, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने को आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस है कैसा, वेदर इट इज assertive sentence or it is interrogative, whether it is imperative or exclamatory or optative। क्या ये assertive है, interrogative है, imperative है, exclamatory है या optative है, ये चीज हमें जाननी है। और जब बच्चों हम लोग ये चीज जानेंगे उसके बाद ही हम लोग समझ जाएंगे कि किन रूल्स का यूज होना है। तो सबसे पहला नियम ये होगा कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे, किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसे हटाकर हम लोग कोई उचित कंजंक्शन लगाएंगे। असर्टिव होगा तो दैट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं, इंपरेटिव है तो टू लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव में दैट का यूज करेंगे। इतना सभी लोग जानते हैं। इसमें दूसरा नियम जो है वो क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी जगह पर हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर क्या करेंगे, दूसरा शब्द। लेकिन ये दूसरा शब्द किसके अकॉर्डिंग होगा, ये वाले कॉमन कॉमा में दिए गए वाक्य के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया है तो सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, आज्ञा दी गई तो ऑर्डर कर देंगे, सलाह दी गई तो सजेस्ट एडवाइस करेंगे, सुझाव दिया गया है तो सजेस्टेड करेंगे। जैसा सेंटेंस होगा वैसा यहाँ पर उसकी जगह पे दूसरा शब्द लिख जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस नहीं बदलता। ध्यान रखिएगा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, ये इसका टेंस किसी भी हाल में बदलेगा नहीं। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का, अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा, सैड है तो टोल्ड हो जाएगा, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रहे। दूसरा शब्द आ जाएगा लेकिन टेंस नहीं बदला जाएगा। तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को भी समझ लीजिए। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में कितने होते हैं, तीन परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, तीन। अब वो तीन परिवर्तन कौन कौन से हैं ये भी आप लोग समझ लें। पहला परिवर्तन है टेंस में, दूसरा परिवर्तन है प्रोनाउंस में और तीसरा परिवर्तन है नियरनेस वर्ड्स में, यानी कि निकटता सूचक शब्दों में। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ वंशिका, पहले टेंस में परिवर्तन, फिर प्रोनाउंस में, फिर वर्ड्स में पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।
अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत जो 5 प्रकार के वाक्य हैं, ठीक है, 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं हम लोग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। तो ध्यान रहे कौन कौन से 5 प्रकार के वाक्य हैं, ये भी आप जानते हैं। पहला हमारा सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंसेस। इन्हें हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरे बच्चों होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरे हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और आखिरी पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा सूचक वाक्य। तो बेटा 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग तो ये 5 प्रकार के वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जानने वाली कि 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ने के बाद हम लोग मिक्स्ड वाले सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। मिक्स्ड वाले सेंटेंस और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। अब सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, वो है असर्टिव सेंटेंसेस। क्या है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिएगा, नए पेज से हेडिंग डालिएगा। नए पेज से हेडिंग डालेंगे, विधि सूचक वाक्य। तो बच्चों आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं वो हम लोग और जानेंगे। कुछ बच्चों की पहले से कॉपी बनी होंगी, जिनकी पहले से कॉपी बनी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं बनाई है वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुलेगी और उस पीडीएफ में हम लोग देखेंगे आपकी, देखिए बच्चों स्क्रीन पर एक पीडीएफ बनकर आ रही होगी। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, DIRECTA बना है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन या नरेशन। तो बच्चों जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये लिख के आपके सामने लिख के आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए एक बार फिर से, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को जब ज्यों का त्यों यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाए, कैसे दिया जाए, जब इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे वेदांत सेड टू सजल यू आर माई ब्रदर। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें हुआ क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया गया अभी आपको हम बता चुके हैं, रिपोर्टेड स्पीच है। वेदांत ने सजल से कहा, जो जैसा कहा वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखकर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बताया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे वेदांत टोल्ड सजल दैट ही वाज हिज ब्रदर। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है ये वाला, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
इसी तरह से हम ये भी जानेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो क्रिया दी रहती है सेड टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अगली बात, जो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले नाउन दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पीकर या सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। और जो बाद में नाउन पर नाउन दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम देख रहे हैं। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो पहला नियम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बता चुके हैं ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे कोई कंजंक्शन आ जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार किसी उचित शब्द को लिख देते हैं, यानी कि जैसा इसका भाव होगा ये इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य का, इसका इसी के भाव के अनुसार यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, किंतु उसका टेंस नहीं बदलते। लेकिन इसका टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। नियमानुसार रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं, पहले टेंस में, प्रोनाउन में, फिर वर्ड्स में। जैसे यू बदला जाएगा, आर बदला जाएगा, माई बदला जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कौन कौन से वाक्य लिखे हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसी तरह से और भी सेंटेंस थे आपके। इंपरेटिव के बाद में एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी के बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये लिखे हुए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चों हम लोग देखेंगे सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में क्या रूल्स होते हैं? पहले सामान्य नियम समझिए। लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई कि हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर कहीं सेज टू आई है तो टेल्स करेंगे। क्या करेंगे? सेज टू का टेल्स, से टू का टेल, विल से या शैल से टू का विल टेल या शैल टेल, सेड टू का टोल्ड। और अगर कहीं टोल्ड आया है, टेल आया है, क्राइड आ गया, शाउटेड आ गया, रिमार्क्ड आ गया, रिप्लाइड आ गया, आंसर्ड आ गया, तो इनको बदला नहीं जाएगा, इन्हें बदलेंगे नहीं। अब आगे देख लेते हैं रूल नंबर 1। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका टेंस नहीं बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। यानी कि जैसे देखिए वेदांत सेज टू मी, यहां सेज आया, राशि सिंह से सॉन्ग दिया गया है, सिंग्स वेल। तो हमने इसे क्या बनाया बच्चों? देखेंगे। देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे तो वेदांत का वेदांत रहेगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, मी का मी रहेगा, वेदांत टेल्स मी, कॉमन कॉमा को हटाकर दैट लगाया और राशि सिंग्स वेल वैसे ही लिख जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक और देख लीजिए, दे से टू मी, तो यहां करेंगे दे टेल मी दैट कमला इज ए गुड गर्ल, वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ विल से आया, फ्यूचर टेंस में क्रिया दी गई है तो लिखेंगे वेदांत विल टेल हिम दैट सजल इज एक्टिव। अब हम एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, यहीं पे बनाइएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम सेंटेंस दे रहे हैं उसको बनाओ। रवि सेज टू मी, कॉमा एंड कॉमा, हिमेश राइट्स वेल। जल्दी से बनाएं इसका। रवि सेज टू मी, कॉमा एंड कॉमा, हिमेश राइट्स वेल। और लोग बनाइए। वंशिका के अलावा भी बनाइए और लोग, जल्दी जल्दी।
बिल्कुल सही बना रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बनाए हैं। मेघा द्विवेदी सही करो, राइटर्स नहीं है, राइट्स होगा यहाँ पर। मेघा द्विवेदी सेंटेंस सही कर लें। देखिए आंसर मैंने लिख दिया है। आप लोग देख लें। रवि टेल्स मी दैट, कमेंट कमेंट आकर दैट लगाएंगे, फिर लिखेंगे इमेज राइट्स वेल। अब बिल्कुल सही बना, राखी, अनुराधा, इमेज प्रिंस सही कर लो, प्रतिमा, गौरी कटियार। चलिए आंसर देख लीजिए, हमने भी लिख दिया है। रवि टेल्स मी, कमेंट कमेंट आकर दैट हिमेश राइट्स वेल, हिमेश राइट्स वेल। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, देखिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो उसके तुरंत बाद दैट लगा देते हैं, दूसरा शब्द नहीं लिखते। ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग वर्क को ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो उसके तुरंत बाद दैट लगा देंगे, दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल को। लिखा है कि वेदांत सेज राशि सिंग्स वेल। तो वेदांत सेज का सेज रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ढका लगाएंगे दैट, फिर राशि सिंग्स वेल वैसे ही हो जाएगा। यहाँ सेज का टेल्स नहीं करा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। स्पीकर किसका? वंशिका स्पीकर ऑफ करो बेटा। वेदांत विल से, वेदांत विल से दिया गया है, तो हम वेदांत विल से का विल से रखेंगे और टेल नहीं करेंगे। कॉमन कॉमन आकर दैट लगाएंगे। सजल इज एक्टिव का सजल इज एक्टिव रहेगा। तो बच्चों हमने एक चीज जानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्क को ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? दैट का प्रयोग कर देंगे, दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन दिया जाए, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाले नाउन कॉमा वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन दिया जाए जिसके तुरंत बाद या पहले कॉमा लगा हो। क्या लगा हो? पहले या बाद में कॉमा लगा हो। देखिए यहाँ पे देखो, सजल से पहले कॉमा लगा है, और एक आप देखेंगे यहाँ पर मदर के बाद कॉमा लगा हुआ है दूसरे वाक्य में। पहले में सजल से पहले लगा है, देखिए सजल से पहले, और यहाँ पर मदर से पहले। तो जब इन्वर्टेड कॉमा में कोई ऐसा नाउन दिया जाए जिसके पहले या बाद में कॉमा लगा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे देखिए, वेदांत सेज, ऊपरी वाला सेंटेंस है राशि सिंग्स वेल, ठीक है। हमने जो है राशि सिंग्स वेल ऊपर हम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ कॉमा करके सजल लिखा है, यानी कि राशि अच्छा गाती है सजल। तो वेदांत किससे कह रहा है? सजल से कह रहा है। तो हम क्या बनाएंगे? सजल को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। वेदांत अब ऑब्जेक्ट मान लिया तो सेज का टेल्स हो जाएगा, वेदांत टेल्स सजल, कॉमन कॉमन हटाकर दैट, और राशि सिंग्स वेल। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। वेदांत विल से का लिखेंगे, वेदांत विल से मदर, मदर के बाद कॉमा लगा है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसको ऑब्जेक्ट मान लो। तो वेदांत विल टेल द मदर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? द मदर लगा देंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट, और सजल इज एक्टिव का सजल इज एक्टिव रहेगा, किसी तरह से बदला नहीं जाएगा। एक और बच्चों सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है, नियम समझ लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। रूल नंबर 4 देखिए। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच उल्टा दिया जाता है लेकिन इनडायरेक्ट सीधा ही बनाते हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमा पहले आ गया, वेदांत इज ए गुड बॉय सेज ही टू मी। उल्टा दिया गया है, लेकिन क्या करेंगे? इसको लिखेंगे सीधा ही। क्या लिखेंगे? ही, मिनट, हाँ, ही टेल्स मी कॉमा, अरे भाई ये क्या बन रहा है? ओके, ही टेल्स मी दैट वेदांत इज ए गुड बॉय, ठीक है।
फिर देखिए, राशि सिंग्स वेल सेज वेदांत टू मी, तो वेदांत टेल्स मी, ये वाला पहले बनाएंगे, उल्टा भले ही दिया है लेकिन बनाएंगे सीधा, राशि सिंग्स वेल। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कैसे हम लोग रूल्स का यूज करते हैं। अगले नियम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है रूल नंबर 5, वेदांत सेज टू हिज ब्रदर, राशि सिंग्स वेल सजल। आप देखेंगे यहां सजल के पहले कॉमा लगा है, देख रहे होंगे आप लोग, इस सेंटेंस में सजल से पहले कॉमा लगा है। लेकिन अगर ये कॉमा लगा तो इसको ऑब्जेक्ट मानना चाहिए, लेकिन यहां पर हिज ब्रदर दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी दिया है और कॉमा वाला नाउन भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, ये जो आपने रूल नंबर 3 पढ़ा था, इसी का ये एक भाग है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉमा वाले नाउन पर नाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कॉमा वाला नाउन पर नाउन दिया गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में वाक्य के प्रारंभ में हम लोग ये जो कॉमा वाला नाउन पर नाउन होता है, इसको एड्रेसिंग एज से जोड़ देते हैं, यानी कि पहले लिखेंगे एड्रेसिंग एज, फिर ये वाला नाउन पर नाउन, ये कॉमा वाला। तो हमने लिखा एड्रेसिंग एज सजल। अब इधर से बना दो, वेदांत टेल्स हिज ब्रदर दैट, करके आगे लिख दिए राशि सिंग्स वेल। अगले में आ जाते हैं, सेंटेंस और समझ जाएंगे। देखिए लिखा है, सेंटेंस लिखा हुआ है, राधा सेज टू मी कॉमा कॉमा डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स का कॉमा लगा है, द बॉय विल नॉट प्ले। तो कैसे इसे बनाएंगे बच्चों, हम पहले ये जो डियर फ्रेंड्स है इसको ऑब्जेक्ट मान लेते, लेकिन ऑब्जेक्ट ये दिया गया है तो इसको एड्रेसिंग एज से लिखेंगे। हम लिखेंगे एड्रेसिंग एज डियर फ्रेंड्स। अब इधर से बना दिए, राधा टेल्स मी कॉमा एंड कॉमा हटाकर दैट द बॉय विल नॉट प्ले। यदि रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट दिया जाए और कॉमा वाला नाउन पर नाउन भी दिया जाए तो वहां वाक्य के प्रारंभ में एड्रेसिंग एज प्लस कॉमा वाला नाउन पर नाउन लिखते हैं, ये आपको बता चुके हैं अभी। जैसे देखिए एक बार फिर से, द टीचर विल से टू वेदांत छोटू द चैप्टर इज नॉट इजी, तो क्या लिखेंगे हम, एड्रेस छोटू, क्या क्या लिखा हुआ है, कॉमा लगा है। अगर यहाँ वेदांत नहीं होता तो इसी को ऑब्जेक्ट मान लेते, तो हम क्या करेंगे एड्रेसिंग एज, और ये कॉमा वाला नाउन पर नाउन क्या है, छोटू, एड्रेसिंग एज छोटू। अब इधर से बना दो, द टीचर विल टेल वेदांत, विल टेल वेदांत कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट द चैप्टर इज नॉट इजी, नॉट कर लीजिएगा, चैप्टर इज नॉट इजी। तो बच्चों हमने एक चीज जानी अभी तक, और वो क्या चीज थी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने यूज किया है अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं एक बार फिर से अपने टॉपिक को।
मुस्कान का आवाज आई रही। आवाज आ कुछ रही, भी सर ना, चले गए। सर जी चले गए हैं, आवाज आवाज का है। तो वही हमें तो लेकिन क्या आई नहीं बंद। बस। हाँ हाँ ज्योति आज हम स्कूल है स्कूल गए थे। क्या कह रहे? स्कूल गई थी आज? स्कूल गए थे। हाँ का काम है तो? कुछ ना ऐसे गए थे। कौन कौन आ तो? भैया क्या मुस्कान? कभी केस फुल। अच्छा लड़कियन में कौन कौन गो तो? वंशिका हाँ क्या बोलो। करी हो, बैठी हो ऐसे? बोल रहे तो हम ही बात पूरे हम तो बैठी हो, बैठे सर हैं। चले गए। मेरे में तो बैटरी है ना, बैठे तो मोए बात देखो नहीं हो रही। मेरे में बची बीस लीव करो, हम 20% सबसे पूछ रहे पड़ेंगे कि ना है। वंशिका लीव तुम करो, हम गई थी सबसे पूछ। स्कूल आज? नहीं गए थे हम। अच्छा ज्योति हाँ सर आ गए। ठीक। चुप रहो। क्या बेटा अभी आ नहीं रहा था क्या मेरा? नहीं सर, नहीं आ रहा था। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आया, मतलब लिख लिख के नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं आ रहा था सर, आप चले गए थे। अरे भाई ये तो बड़ा हाँ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, दोबारा भेजना। अभी अभी जो पीडीएफ से डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे नोट करिए, हम बोल रहे हैं सेंटेंस नोट करिए। लिखो रश्मि, रश्मि सेज टू पलक। जी कौन होते? देखिए रश्मि सेज टू पलक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम कैन डू इट, राम कैन डू इट, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कोई बात नहीं, अरीब आप जो लिख रहे हैं वो लिखिए। जल्दी से नहीं, अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। सूरज बाथम स्पीकर ऑफ करिए अपना। चलिए बेटा जल्दी संडे में नाओ। रश्मि सेज टू पलक, कॉमन उड कॉमा, राम कैन डू इट। शारदेंदु तो मजा आ रहा होगा, कॉपी तुम्हारी है ये जिससे पढ़ा रहे हैं। रश्मि टेल्स पलक दैट राम कैन डू इट, एब्सोल्युटली राइट। सर दूसरी फोटो भेज देंगे, इसमें तो अकेला आ रहा है। हाँ दोबारा भेज देना, ठीक है। और अखबारे अगर कंप्लीट कर लिए हो नोट्स तो वाले भेज देना, उसका पीडीएफ है। सर जी सर। चलिए हाँ, टेंस वाला कंप्लीट हो गया तो भेज देना। चलो बेटा देखिए, रश्मि सेज टू पलक, क्या बनाएंगे सेंटेंस? सेज टू जो दिया गया है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे और यहां पर करेंगे टेल्स। तो रश्मि टेल्स पलक, और ये जो कॉमन लगाएंगे दैट राम कैन डू इट, ऐसे ही बन जाएगा। रश्मि टेल्स पलक दैट राम कैन डू इट इज द राइट आंसर। यस, नाउ मैसेज बॉक्स में देखिए एक और क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। रश्मि सेज टू पलक, नोट करें, कॉमा नोट कॉमा, डियर सिस्टर, डियर सिस्टर, द गर्ल इज, डियर सिस्टर के बाद कॉमा लगाएंगे, द गर्ल इज लेजी। देखिए आपके इसमें आ गया होगा मैसेज में।
जल्दी से बनाएं। देखिए लिखकर भी आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। रश्मि सेज टू पलक कॉमा कॉमा डियर सिस्टर, ये द गर्ल लिखा हुआ है। द गर्ल इज लेजी। वंशिका अकॉर्डिंग टू नहीं, अकॉर्डिंग टू नहीं होता है, याद करो क्या होता है। अरीबा नहीं, ऐसे नहीं, एड्रेसिंग एज का यूज करो। जल्दी जल्दी बनाए। एड्रेसिंग एज सिस्टर नहीं, डियर सिस्टर पलक। प्रतिमा एड्रेसिंग एज डियर सिस्टर रश्मि टेल्स पलक दैट द गर्ल्स नहीं गर्ल इज लेजी। बहुत अच्छा बनाया, सही है, सही कर लो, गर्ल्स की जगह पे गर्ल कर लो। एड्रेसिंग एज डियर सिस्टर रश्मि टेल्स पलक दैट द गर्ल इज लेजी। देखिए आंसर लिखकर आ गया आपकी स्क्रीन पर। एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग एज, ये जो कॉमा वाला नाउन पर नाउन है इसको एड्रेसिंग एज जोड़ देंगे। एड्रेसिंग एज डियर सिस्टर रश्मि टेल्स पलक दैट द गर्ल इज लेजी, ये बनेगा सेंटेंस। क्या बनेगा? रश्मि एड्रेसिंग एज डियर सिस्टर रश्मि टेल्स पलक दैट द गर्ल इज लेजी। सही है। देखिए बच्चों इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसमें अभी और भी चीजें देखेंगे। आज बताइए बहुत बुरे हाल हैं बच्चे, सिर्फ 23 स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पे शिकायत मुझे भेजनी पड़ेगी शिवमोहन सर के पास में कि ये बच्चे इसमें जो है रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। और आज जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है 100% हम उनको उनकी आज क्लास लगवाएंगे सही से। अदरवाइज हम ग्रुप से ही रिलीव तुरंत हटा देंगे, ग्रुप से में कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाना है, जिसको पढ़ना है वही पढ़े। 85 स्टूडेंट्स में 23 अगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन क्या हो सकती है? इसका मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं बच्चे। सिर्फ क्लास में एनरोल कराने से काम नहीं चलेगा, रेगुलर एटलीस्ट रेगुलर बने तो रहें। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों रूल नंबर 6 हमारा क्या है, जल्दी से नोट करें अपनी कॉपी में। लिखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है तो कामा इन्वर्टेड कॉमा वाले कामा इन्वर्टेड कामा वाले नाउन कामा इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य में तीन परिवर्तन किए जाते हैं। कितने बच्चों परिवर्तन किए जाते हैं? 3 परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग में 3 परिवर्तन किए जाते हैं। और ये 3 परिवर्तन आप जान लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है टेंस में,
पहला बेटा परिवर्तन है टेंस में, और दूसरा परिवर्तन है प्रोनाउंस में। तीसरा परिवर्तन है वर्ड्स में। तो पहला परिवर्तन टेंस में, दूसरा प्रोनाउंस में, और तीसरा वर्ड्स में। जल्दी से लिख लीजिए। और सबसे पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो होगी तन। हेडिंग डालेंगे टेंस, और टेंस से परिवर्तन में कैसे परिवर्तन होगा। इसी को सही से समझना है बच्चों कि आखिर चेंज किया कैसे जाएगा। देखिए, अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस आ जाता है, तो इनडायरेक्ट बनाने पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं पर डू या डज के साथ नॉट आता है, ध्यान रखना है, जब नॉट लगा हो तभी। डू डज के साथ अगर नॉट आता है तो डिड नॉट कर दिया जाएगा। और अगर बच्चों कहीं पर इज एम आर आ जाए, तो इज एम आर का हम लोग कर देंगे वाज या वर। क्या कर देंगे, वाज या। इसी तरह से अगर कहीं पर हैज या, तो इनडायरेक्ट बना हटाकर हम कर देंगे हैड। इसको ध्यान कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस आ जाए तो सेकंड फॉर्म, डू नॉट डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड। एक और समझिए बात, एक मिनट रुके। अगर किसी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और अगर कहीं पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, निगेटिव में डिड नॉट होगा, इंट्रोगेटिव में डिड होगा। डिड नॉट आया तो हैड नॉट करेंगे, और डिड के इंट्रोगेटिव है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाएगी। इसी तरह से बच्चों हमें ध्यान रखना है, अगर कहीं पर वाज वर आता है तो वाज वर को बदला नहीं जाएगा, यानी कि नो चेंज। जैसे कहीं पर आया ही वॉज ए टीचर, तो इसको बदलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वाज वर दिया जाए और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यानी कि अगर वाज वर्ब के साथ आई लगा है तो हम लोग हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। लेकिन बच्चों अगर कहीं हैड आया है तो हैड को बदला नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। हैंज नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसका। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी जगह पर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर विल आ जाए या शैल आ जाए, तो विल और शैल का हो जाता है वुड या शुड।
कैन आ जाए तो कुड, में आ जाए तो माइट, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ऑट टू को नहीं बदलते, यानी कि इनको चेंज नहीं करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर विल आ जाए तो वुड करेंगे, शैल आ जाए तो शुड करेंगे, कैन आ जाए तो कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे। लेकिन वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू अगर कहीं पर आता है तो उसको चेंज, ध्यान रखिएगा, उसको बदला नहीं जाएगा किसी भी हाल में। उसको बदलेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भी एक पीडीएफ आपके सामने आ रही है, उसके आप लोग देखेंगे किस तरह से चेंज किए हैं। ये देखिए टेंस से परिवर्तन लिखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस आ जाए तो क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म डू डस के साथ नॉट हो तो डिड नॉट, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब का वाज वर्ब रहता है, नहीं बदलता, लेकिन वाज वर्ब के साथ अगर आईएनजी आए तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देते हैं। हैड को बदला नहीं जाता। विल का वुड करते हैं, शैल का शुड, कैन का कुड करते हैं। इसी तरह से एक और देखेंगे हम लोग इसमें। यहां पर लिखा है वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू को नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ही सेड टू मी। क्या लिखा है बच्चों? ही सेड टू मी। देखिए सैड आया है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस में क्रिया दी गई है। तो हमने करा टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर लगाया दैट। और रवि सिंग्स आया। जब ऐसा ही एस आता है तो क्या करते हैं, देखिए अभी बताया था, ऐसा ही एस आता है तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ सिंग्स की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, सैंग। रवि सैंग वेल। इसी तरह से देख लो, शी सेड टू मी कॉमेंट कॉमा इमेज सैंग ए सॉन्ग, सैंग सेकेंड फॉर्म आई। अब सेकेंड फॉर्म जब आई है तो यहाँ हैड संग हो जाएगा, हिमेश या गलत लिखा हुआ है। आप शी टोल्ड मी दैट हिमेश हैड संग ए सॉन्ग। ठीक है। अब हम आपको एक सेंटेंस और दे रहे हैं इसमें, वो आप लोग बनाएंगे अपने पास से। सेंटेंस नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करें। लिखो विकास सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, विकास सैड टू मी कॉमेंट कॉमा, राशि इज सिंगिंग ए सॉन्ग। विकास सेड टू मी राशि इज सिंगिंग ए सॉन्ग। जल्दी से बनाइए। विकास told me that Rashmi was singing a song. विकास सैड का हो जाएगा टोल्ड
मी का मी कॉमन कॉमा को हटाकर दैट राशि वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, बिल्कुल सही, सिंगिंग ए सॉन्ग। शिवानी तिवारी सही है। साक्षी शर्मा आप राइट हैं, बिल्कुल सही है। विकास टोल्ड मी दैट, नितिन कुमार सही है, राशि वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए अगला सेंटेंस बताइए, जल्दी से हम दे रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए अपनी। हरी सैड योगी विल लूज द सीट, जल्दी से बनाएं। हरी सैड कॉमन कॉमा योगी विल लूज द सीट। आकांक्षा कटियार बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट। यस, अरीबा पलक शिवानी तिवारी बिल्कुल सही है। ऋचा सिंह सही, शारदेंदु बिल्कुल सही। टोल्ड नहीं, राखी कुशवाहा टोल्ड नहीं होगा। देखो ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्क का अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसके तुरंत बाद दैट लगा देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं इससे पहले नियम में, इससे पहले हमने आपको बताया था अभी। ये जो रिपोर्टिंग वर्क दिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्क दी गई है, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए तो इसके तुरंत बाद दैट लगा देते हैं, टोल्ड नहीं करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लिखो। विदित, विदित सैड कॉमन कॉमा रश्मि द स्कूल will open on 1st July। ये will start कर लो, will start on 1st July। Vidit said comma and comma रश्मि, देखिए लिख के आ गया, will start on 1st July। बनाइए इसको जल्दी से। विदित सैड रश्मि द स्कूल विल स्टार्ट ऑन 1st July। सारे नियमों को लेकर चलिए, अगले पिछले सब। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों। मुस्कान कटियार सही नहीं बना है, मेघा द्विवेदी सही नहीं है, आकांक्षा सही नहीं है, वंशिका सही है, शिवानी तिवारी सही है, शारदेंदु बिल्कुल सही है, पलक सही नहीं है। सेंटेंस बनेगा, अभी देखिए आपके मैसेज बॉक्स में आ रहा है, हो जाएगा विदित, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। देखिए विदित का सैड का टोल्ड इसलिए करा क्योंकि रश्मि के बाद कॉमा लगा है, तो कॉमा वाला नाउन प्रोनाउन आता है, उसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या करेंगे, विदित टोल्ड रश्मि दैट, फिर क्या लिखेंगे, द स्कूल का द स्कूल, विल का करेंगे वुड, स्टार्ट ऑन 1st July, फुल स्टॉप। Vidit told Rashmi that the school would start on 1st July। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने चेंज किया, किस तरह से हम लोगों ने टेंस परिवर्तन को पढ़ा है। देखो आप लोगों से एक बात और बता दें कि इंपॉर्टेंट है,
जब आप लोग टीचमेंट ऐप 25 बच्चे हैं और मुझे आज हम इन 2500 बच्चों से कहेंगे कि जितने बच्चे हैं, सबसे पहली चीज आज टीचमेंट ऐप पर एक ऑप्शन आता है रिवार्ड टीचर, यानी टीचर को क्या रिवार्ड आप दे रहे हैं। जैसा हमने पढ़ाया हो उससे संबंधित आप लोग जो है कमेंट ना करें इस पे, लेकिन एक रिवार्ड आता है उस पे आप जितना ज्यादा उस पे रिवार्ड पे जाएंगे वो बेहतर है। कैसा पढ़ा रहे हैं तो ये आपको वहां पर टिक करना है, मतलब क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं पढ़ाने में, क्या कमजोरियां हैं वो भी आपको बतानी है। वहां पर एक ऑप्शन आता है, देखिएगा रिवार्ड टू टीचर करके लिखा होगा, तो उस पर आप लोग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। और अभी हम आपको देखिए ये टॉपिक तो आपका पूरा हो गया, जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों का एक टॉपिक हमने पढ़ा टेंस में परिवर्तन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोनाउंस में परिवर्तन। क्या है बच्चों, प्रोनाउंस में परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ये वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट डे होगा, लेकिन ये हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, इसकी सिर्फ एक्सरसाइज देंगे। अब आप बिना पढ़े हुए एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे, तो उसका भी हम एक आपको तरीका बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो ये जान लें कि एक मेरा YouTube चैनल है जो हम बता चुके हैं आपको, और उसका नाम है, जब YouTube पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय फैज सर, हम ग्रुप पे इसका लिंक भेजते रहते हैं। इसमें भी टीचमेंट ऐप पर भी जहाँ पे स्टडी मटेरियल है वहां पे हमारा लिंक पड़ा हुआ है। अभी वीडियो हम, ये फैज सर है, आप इस पे जाएंगे, जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा। वो वीडियो किसका होगा, हेडिंग पड़ी होगी चेंज ऑफ प्रोनाउंस। किसका है बच्चों, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ये वीडियो इतना अच्छा बना हुआ है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे और प्रोनाउन चेंज सीखेंगे उसी से पूरा। और जो प्रोनाउन चेंज सीखने के बाद कल हम आपको एक्सरसाइज देंगे, एक्सरसाइज से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया आपके। ये वाला जो ऑप्शन है हमने आपको बताया कौन सा, ये इंग्लिश बाय फैज सर, इस पे आप लोग जाएंगे, सर्च करेंगे मेरा नाम, आपको हम दिख जाएंगे वहीं पर। उसी में एक हरे बोर्ड पर पढ़ाते हुए हमारा वीडियो पड़ा है, 2 वीडियो पढ़े हैं, एक तो अभी का पड़ा हुआ है 2-3 घंटे पहले का शायद होगा, और एक पड़ा हुआ है पुराना वीडियो जिसमें चेंज ऑफ प्रोनाउंस है। अभी हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, उसको आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे देख देख के, और चार्ट बनाएंगे। और फिर मुझे शाम को 7 बजे ये 2500 बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप पर नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सारे बच्चे इसके फोटो खींच कर जो आपने नोट्स बना लिए हो प्रोनाउन चेंज के, वो मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं इन 25 में। तो ये सब काम आपको निपटाना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आप लोग जान लें, तो एक चीज तो आपको बच्चों मालूम हो गई कि आपको क्या करना है। प्रोनाउन चेंज बहुत इजी है, अभी हम यहाँ पर पढ़ाएं उससे अच्छा है आप लोग वहां पर वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दैट इज द बेस्ट लेक्चर एवर। वो बहुत अच्छा लेक्चर है, ये समझ लीजिए आप, उसको देखना जरूर है आपको। और उसको जो आप देखेंगे तो आप लोग बहुत इजीली सीख जाएंगे कि किस तरह से प्रोनाउन चेंज करते हैं। क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों हमारा क्लास इतना ही रहेगा। जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो अटेंड नहीं कर पाए हैं, बहुत पिछड़े बच्चे हैं और बदकिस्मत हैं कि वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ये सही बात है। ऐड होने के बावजूद अगर क्लास नहीं ले रहे हैं तो बहुत बुरा है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग टीचमेंट ऐप पे रिवार्ड जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को जितने ज्यादा रिवार्ड मिलेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। और अगर हम लोग प्रमोट होंगे तो आप लोगों को फायदा पहुंचेगा उससे, है ना। कई सारे हम लोगों के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे हम लोगों को। तो आप लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल हमारा जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई अपडेट अगर हो, वीडियो हम डालेंगे, कॉलेज में हम जाते हैं तो एक वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं उस पर, तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, आप लोग उसे तुरंत जो है देख सकते हैं।
अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही वीडियोस चल रहे हैं उस पर, तो देखिए, देख लीजिएगा उसको। ठीक है बच्चों, एक एक करके लीव करिए। हैव ए वेरी नाइस डे, ओके, एंड एंजॉय द टॉपिक ऑन यूट्यूब। एक एक करके लीव कर जाइए सब लोग।